हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक विषय जिसको हमने आज से कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था, जिस विषय को लेकर एक अच्छा खासा इंटरव्यू किया हमने बलजीत जी के साथ, जो परिष्कार डिफेंस एकेडमी में हम मिले और हमने बातचीत करी। लेकिन आज हम बैठे हैं टारगेट डिफेंस एकेडमी के अंदर। विषय जो है विषय बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिजल्ट नहीं आया है, परिणाम घोषित नहीं हुआ है पिछले काफ़ी समय से परिणाम घोषित ना होने की वजह से युवाओं को भारी परेशानी हो रही है। किसका रिजल्ट नहीं आया है, किसका परिणाम नहीं आया है? परिणाम नहीं आया है एयरफोर्स का और जो डिफेंस सर्विसेज जैसे आर्मी नेवी जो भी हैं, इनके जो परिणाम घोषित होते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसके। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि इससे युवाओं को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन साथ में जो एकेडमी है, जो इस तरह की कोचिंग या जो परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करवाती हैं, उनको भी समस्या है। कहीं ना कहीं रोज़गार की भी समस्या क्रिएट हो रही है, जो सरकारी नौकरी बच्चे देखते हैं उनको, और साथ में जो अपने सब रोज़गार में हैं उनको भी समस्या हो रही है क्योंकि बैचेज नहीं लग पा रहे हैं नए। तो बड़ा मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिट काम करती है जो डिफेंस सर्विसेज की है, और फिर उसके बाद कोई सिलेक्शन हो पाता है। तो आज हम डिफेंस एकेडमी, जो टारगेट डिफेंस एकेडमी है, उसके अंदर बैठे हैं। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हम बातचीत करते हैं चिराग जी से। चिराग जी, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। जी शमशेर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। सर, ख़ास तौर पर बात यही कि काफ़ी समय से परिणाम नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? जी, एक्चुअल में क्या है, एयरफोर्स भी, नेवी भी और आर्मी में भी बहुत दिक्कतें चल रही है अब की बार रिजल्ट को लेके। रिजल्ट, किसी का रिजल्ट डिले चल रहा है, किसी के पास मेरिट लिस्ट हाई जा रही है। आर्मी ने अपने फिजिकल करवाया, उसका अभी रिटर्न होना बाकी है। बहुत टाइम से डिले चल रही चीज़ें। तो क्या है कि सर, इसमें क्या है, बच्चे जो है वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट आना था वो रिजल्ट की वेट में है, क्योंकि रिजल्ट पास होंगे, फेल होंगे, उसके बाद फेज़ 2 की तैयारी होगी। जो नए बच्चे जुड़ने वाले थे उन बच्चों को एक्चुअली अभी नोटिफिकेशन पता ही नहीं चला है। उनको भी नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब पेपर होगा। तो ये एक छोटी सी समस्या है, छोटी तो आप नहीं कहेंगे, गंभीर लगाएं इसको, कि भाई जो रिजल्ट की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जानी थी, उस रिजल्ट में आने में आज 12 जुलाई से 18 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था सर एयरफोर्स का, और आज तक उसका रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है। आज तक उसकी सिर्फ एक संभावना लगाई जाती है, हर कोई एक संभावना लगा रहा है। जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाता था, जो रिजल्ट 21 दिन में आ जाता था, आज वो 6 महीने से डिले चल रहा है सर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है सर। अच्छा, पहले ये जो आप बता रहे हैं कि पहले ये रिजल्ट 1 महीने में ही आ जाता था, जितने भी परिणाम, जो भी परीक्षाएं होती थी उन सभी का? जी बिल्कुल शमशेर जी, पहले ये रिजल्ट जो आता था ये 21 दिन से 1 महीने के अंदर आ जाता था। अब की बार क्या हुआ है, जो PSL लिस्ट लगी वो भी टाइम पे लगी थी, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो पीछे वाला बैच एयरफोर्स का था, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी अभी आउट नहीं हुई है। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है सर। अब बात करें, जैसे हमारे दर्शकों को साफ साफ शब्दों में समझाएं तो कौन कौन से एग्जाम हैं या परीक्षाएं हुई हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, परिणाम घोषित नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एयरफोर्स की बात करूंगा सर, क्योंकि हम डिफेंस एकेडमी से हैं। तो एयरफोर्स में सर 12 जुलाई से 18 जुलाई को जो 1-2022 रिक्रूटमेंट इनको बोलते हैं, वो पेपर हो गया था 12 जुलाई से 18 जुलाई पे, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक, आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहला एयरफोर्स। दूसरा, जो पेपर उससे पहले हुआ था उसका भी अब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है सर। अच्छा। जो करीबन उसको टाइम 1.5 साल के आसपास हो चुका है पेपर को, है वो बहुत लंबा टाइम जा चुका है जी। दूसरा, अगर मैं नेवी की बात करूं सर, तो नेवी ने पिछली 3 रिक्रूटमेंट से मेरिट लिस्ट पे बच्चे लिए हैं जी। पिछली बार जो मेरिट लिस्ट थी सर वो 93.8 की मेरिट लिस्ट थी हरियाणा की। हाँ। और अब की बहुत ज़्यादा होगी सर। इसमें क्या होता है सर, बच्चा इतनी मेरिट लिस्ट लाना, +2 में आपको भी पता है सर, बच्चा जो 93-90 अबोव परसेंटेज जाता है वो मैक्सिमम या तो IIT की तैयारी करता है सर, या फिर नीट की तैयारी करता है। अब की बार तो सर कोरोना की वजह से गई शायद जी, ये कोरोना की वजह से भी थी। कुछ रिक्रूटमेंट इन्होंने चेंज भी किया अपना प्रोसेस। रीज़न तो हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली कि नेवी ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों चेंज किया, बट इन्होंने मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिट कार्ड दिए थे सर। अब की बार की मेरिट लिस्ट का तो आप भी अचंभा करेंगे सर, 97.1
ये अब की बार की मेरिट लिस्ट रही है। और अब की बार जो नंबर गए हैं सर, आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा था, स्कूल लगे नहीं, पेपर हुए नहीं, सीबीएसई ने भी अपना जो एग्ज़ाम रिजल्ट निकाला था वो 11वीं 10वीं बेस पे निकाला था, हरियाणा बोर्ड ने भी ऐसा ही निकाला था। तो अब की बार बच्चों के नंबर गए ज़्यादा। अब जो पढ़ने वाला बच्चा था, किसी कारणवश से उसके नंबर नहीं आ पाए क्योंकि एग्जाम नहीं हुए, तो उसको एग्जैक्टली एनालिसिस नहीं पता चला कि उसकी परसेंटेज कितने बनने वाली है, तो वो बच्चा अब की बार रह गया। अपनी एकेडमी से ही सर 2-3 बच्चे थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा जी हाँ, कुछ आर्मी जो है, आर्मी में सर फिजिकल और रिटन दोनों में डिले चल रहा है सर। भर्ती करीबन 1 साल लेट हो चुकी है जी। अच्छा, हाँ सर, तो ये भर्तियां जो है डिफेंस की ये बहुत लेट हो गई हैं। हाँ, हम यूपीएससी की बड़ाई करते हैं सर। एनडीए का पेपर अभी आपका हुआ था 14 नवंबर को। 14 नवंबर को जो पेपर हुआ था सर, उसका 20 दिसंबर के आसपास रिजल्ट निकाल दिया। आपकी अपनी एकेडमी से भी 3 बच्चे थे सर, आपने न्यूज़ कवरेज किया था, और आज उसका नोटिफिकेशन लाइव हो चुका है, फॉर्म भी भर सकते हैं आप। अच्छा, अगला जो जी एनडीए के लिए जो 10 अप्रैल को पेपर होगा उसके लिए लाइव फॉर्म हो चुके हैं, आज से आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो ये एक नंबर का प्रोसेस है, ऐसा ही प्रोसेस होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या है, डिफेंस में सर 6 महीने में एक बार पेपर होता था सर, ये भी मैं आपको बता दूं एक छोटा सा जी। 6 महीने में एयरफोर्स पेपर लेता था और 6 महीने में ही नेवी पेपर लेती थी सर। लेकिन अब की बार तो आप देख रहे हैं जी, साल भर, 1.5 साल भर भर्तियां लेट चल रही हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है युवाओं को लेके, क्योंकि युवा जो वर्ग था, जो +2 पास होता था, जो किसान वर्ग, आपको तो पता हम किसान फैमिली से हैं, ज़्यादातर वैसे इस तरह के क्षेत्र में ज़्यादातर किसान क्षेत्र से हैं जी। तो क्या है, उन बच्चों को नौकरी की ज़रूरत होती थी, वो +2 में बहुत मेहनत करते थे। अब तो उन्होंने ये भी सोच लिया यार +2 में मेहनत करनी बेकार है, ये भी सोच रहे हैं कुछ बच्चे। मतलब जो मोटिवेशन होना था वो उल्टा डिमोटिवेशन की साइड बढ़ रहा है सर। अच्छा, ये खास बात रही कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ भर्तियां रुकी पड़ी हैं, तो क्या कहेंगे कि कोरोना की वजह से रुकी हुई हैं या सरकार की मंशा नहीं है? सर देखो, अपना डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, हम डिफेंस सिस्टम की कदर करते हैं, भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है जी। लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जी जो रिजल्ट को डिले करवा रहे हैं या हो रहा है किस कारणवश से, क्योंकि कोरोना अभी नहीं चल रहा सर। हम मानते हैं कोरोना चल रहा था, लेकिन जिस टाइम पे चल रहा था उस टाइम पे कोरोना खत्म हो चुका है सर। अब कोरोना की वो बात नहीं रही कि भाई आपके 1 लाख केस आ रहे हैं, 2 लाख केस आ रहे हैं, 3 लाख आ रहे हैं, लॉकडाउन हो रखा है। अब तो सिर्फ एक मनमानी सी माने, आपकी मनमानी सी चल रही है। कोरोना को लेकर लंबे समय के लिए देश में लॉकडाउन रहा और हो सकता है कि उस वजह से ही भर्ती प्रक्रिया रुकी और लंबे समय तक रुक भी गई थी। अनेक जो क्षेत्र थे उसमें भर्तियां नहीं भी हो पाई थी। तो क्या इस समय के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की जो युवा हैं उनको छूट दी है कि वो एज जैसे उनकी पूरी हो जाती है तो छूट मिलेगी उनको? जी, ये युवा साथियों का मेरे से भी क्वेश्चन रहा है सर, आपसे भी क्वेश्चन पूछते होंगे जी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ कि एयरफोर्स ने जो रिक्रूटमेंट अपनी डिले की, उसका कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि एज में रिलैक्सेशन मिला हो, कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला। अच्छा। ना ही नेवी ने कोई एज में रिलैक्सेशन दिया। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या, जो बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा है उस बच्चे को या तो एज में रिलैक्सेशन दीजिए जी। उस बच्चे को किसी टाइप से कोई भी सरकार की तरफ से एज में रिलैक्सेशन, डिफेंस की तरफ से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। ये सबसे मोटी समस्या है। मतलब कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिला, तो वैसे चांसेज इसमें कमी होते होंगे? हाँ, इसमें सर आपके जो एयरफोर्स की बात करूँ तो 16 से 20 साल होती है जी बच्चे की उम्र। तो लगभग 2 से 3 चांसेस तो उनके वैसे ही गए जी। 2 से 3 चांसेस तो आप वैसे ही गए समझे। नेवी में भी 2 से 3 चांस उनके नहीं बचे अब सर, यही समझे आप, क्योंकि जिसकी उम्र कट ऑफ के पास थी, जिसकी उम्र 19 थी, वो तो ये समझो कि पेपर दे ही नहीं पाएगा। अच्छा, डिफेंस सर्विसेज के तो रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन काफ़ी और एग्जाम्स के रिजल्ट्स तो आए हैं अभी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कुछ इस तरह से। जी, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका भी हम अच्छा मानेंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कि हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का फाइनल मेरिट भी आ चुकी है, फिजिकल भी टाइमली हो रहा है, रिक्रूटमेंट भी टाइमली आई हुई है और रिजल्ट भी टाइमली आया है। ऐसा ही सिस्टम पहले डिफेंस का भी होता था सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये 2 साल से सर डिफेंस का सिस्टम बिल्कुल ही ये समझे कि आप नीचे सतर का हो चुका है ये एग्जाम को लेके। अच्छा, विशेष बात ये है कि जैसे जो हमारे युवा साथी हैं उनको तो मौका नहीं मिल पा रहा, भर्ती नहीं हो पा रहे, उनके लिए भर्तियां रुकी हुई हैं तो जा नहीं पा रहे, उनके लिए नुकसान का सौदा है या नुकसान का समय है। लेकिन क्या कहेंगे कि जो इस तरह से, जो आपकी भी अकेडमी शायद इसी तरह की कोर्सेज करवाती है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करवाते हैं, क्या इनके ऊपर भी रोजगार का या फिर इस काम का असर पड़ा है?
सर डेफिनेटली पड़ेगा। अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जिसके ऊपर भाई आगे से कुछ प्रक्रिया नहीं हो रही है तो नेचुरल उसके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और बहुत गहरा असर पड़ा है जी। तो काफ़ी मतलब आप इंतजार में है कि कब परिणाम आए और कब नए बच्चे? सर बिल्कुल हम परिणाम के बिल्कुल इंतज़ार में हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये परिणाम घोषित हो। और मैं युवा साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो डिफेंस तक पहुँचना चाहिए। आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें न्यूज़ पॉइंट वाले को, और मैक्सिमम लोग इसको शेयर करें। हाँ, ताकि तो शेयर करें ताकि वे पहुँचे, खासतौर ताकि ये डिफेंस तक पहुंच पाए और वो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट जो है जिसका परिणाम रह रहा है वो परिणाम घोषित करे। देखिए एयरफोर्स का सर नोटिफिकेशन आ जाता था, वो नोटिफिकेशन भी अब की बार नहीं आया, तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए ताकि नया बच्चा मोटिवेट रहे और तैयारी अच्छे से करे जी। अच्छा, एक खास बात यहाँ पर, आप यहाँ पर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर ये डिफेंस सर्विसेज किसकी तैयारी करवाते हैं? सर एक्चुअल में अपने पास पूरी डिफेंस सिस्टम की तैयारी है। हम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी बेसिकली करवाते हैं यहाँ पे जी। अच्छा, एनडीए जैसे अभी फर्स्ट टाइम था और इसमें 3 स्टूडेंट्स आपके सिलेक्ट हुए, आपने मतलब कि खुशियाँ मनाई, उसकी अच्छी बात है, लेकिन क्या स्पेशल कुछ क्लासेज एनडीए वाले बच्चों को अलग से देते हैं, क्या करते हैं? जी, हमारे यहाँ पे एनडीए के लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें गर्ल्स भी अब की बार से, पिछली बार से आपने ये देखा भी होगा, न्यूज़ भी कवर की होंगी कि भाई गर्ल्स को भी पिछली बार मौका मिला था, अब की बार भी मौका मिला हुआ है। मैंने पहले ही बताया ऑनलाइन फॉर्म हो चुके हैं आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्रैल को पेपर है, तो हमारे पास ऑलरेडी बैच बैठ चुका है जी। अब ऑलरेडी बैच स्टार्टिंग में है और चल रहा है बैच। तो एनडीए में जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें इस बात पर कि अभी एनडीए के फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर विशेष तो बात यही है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा के अंदर आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जागरूकता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चिराग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवा का ये मुद्दा उठा के मेरे पास आए, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं सर। और डिफेंस सिस्टम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो युवा की अटका रखी है जी, उनको जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करें, उनके परिणाम घोषित करें। दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस वीडियो पे आपके हमारे साथ बने रहे, इस इंटरव्यू के लिए बने रहे। और युवा साथियों से मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सपोर्ट ज़रूरी है सर हर चीज़ के लिए जी। बातें सारी वही जो चिराग जी ने अभी कही, तो आप बाकी समझदार हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।